नमस्ते, सेबेस्टियन लुसिडो 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं द्वितीय तीमुथियुस 4:1 में हूँ। इसमें लिखा है, मैं तुम्हें परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सामने आदेश देता हूँ जो जीवितों और मृतकों का न्याय करेंगे, उनके प्रकट होने और उनके राज्य में। वचन का प्रचार करो, मौसम में तैयार रहो, बिना मौसम के भी। समझाओ, फटकारो और सभी धैर्य और शिक्षा के साथ प्रोत्साहित करो, क्योंकि वह समय आएगा जब वे, और हमें यह पता लगाना होगा कि वे कौन हैं, सही सिद्धांत को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं के अनुसार, क्योंकि उनके कान खुजली करते हैं, वे अपने लिए शिक्षकों को इकट्ठा करेंगे और वे अपने कान सत्य से या परमेश्वर के वचन से हटाकर मिथकों की ओर मोड़ लेंगे। लेकिन आप या हम हैं, सो सभी चीजों में सतर्क रहें, कष्ट सहें, सुसमाचार प्रचारकों का कार्य करें, अपनी सेवा पूरी करें। यह धर्म त्याग के बारे में बात कर रहा है। एक बड़ा धर्म त्याग है। जब यीशु मत्ती 24 में बात कर रहे हैं, कई लोग नाराज होंगे, कई लोग धोखा खाएंगे, कई लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, ये सब धर्म त्याग हैं। ये वे विश्वासी हैं जो धर्म त्याग करते हैं या विश्वास छोड़ देते हैं। थेसलोनिकियों में कहा गया है कि एक महान धर्म त्याग होगा। कई लोगों ने इसे रैप्चर बना दिया है, और यह नहीं है। यह विश्वास से एक बड़ा प्रस्थान है। यीशु इसके बारे में बात करते हैं और बाइबल विश्वास से प्रस्थान के बारे में बात करती है। 2 तीमुथियुस में हम इसे सुन रहे हैं। धर्म त्याग धमाके के साथ शुरू नहीं होता। यह एक धीमा समझौता है, यह एक बहाव है। आप जानते हैं, चर्च से धीरे धीरे दूर जाना, वह चर्च जो परमेश्वर के वचन को छोड़ देता है, वह शत्रुतापूर्ण नहीं बनता। यह बस मृत्यु नया सामान्य बन जाता है। धर्म त्यागी संदेश नया सामान्य बन जाता है। तो जब आप बाइबल और बाइबल विश्वासी चर्चों को सही सिद्धांत से हटते हुए देखते हैं, तो वे जो शामिल कर रहे हैं वह मनुष्य का सिद्धांत है जिसे मनुष्य सुनना चाहता है। और यही यहाँ कहा जा रहा है, यह सत्य को मिथकों में बदलना है। यह संस्कृति एक विरोधी शब्द की ओर जाती है। दूसरे शब्दों में, हम परमेश्वर के वचन के इस भाग को नहीं सिखाना चाहते। हम केवल परमेश्वर के वचन के उस भाग को सिखाना चाहते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराता है। तो यह हम केवल प्रेम और केवल अनुग्रह की ओर मुड़ते हैं, और यह परमेश्वर का वचन हो सकता है। लेकिन दूसरा भाग कहता है कि आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आपको पता है, आपको कुछ निंदा महसूस करनी चाहिए क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं और भगवान क्या सिखा रहे हैं। जबकि भीड़ बहकती है, आप जानते हैं, बाइबल हमें एक युद्ध योजना देती है, और वह युद्ध योजना यह है कि भगवान की अपेक्षाओं को पूरा करना, आदमी की अपेक्षाओं को पूरा करना नहीं है। तो जब हम इंसान की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, हम भगवान की अपेक्षाओं से दूर हो जाते हैं, क्योंकि इंसान सही होने की उम्मीद करता है, इंसान आरामदायक होने की उम्मीद करता है, इंसान समृद्ध होने की उम्मीद करता है, मनुष्य शांति की अपेक्षा करता है। बाइबल हमें यह नहीं बताती कि बाइबल हमें ईसाई जीवन की अपेक्षा करने के लिए कहती है। और इसका क्या मतलब है? यह हमेशा आरामदायक नहीं होगा, यह हमेशा समृद्ध नहीं होगा। भगवान हमारे प्रदाता हैं, ये दुनिया नहीं है। देखिए, हमारी शांति दुनिया की शांति जैसी नहीं है। दुनिया की शांति स्वास्थ्य, धन और आराम है। भगवान की शांति है कि यीशु हमारी शांति है। हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम जानते हैं कि ये हमारा है, हम जानते हैं कि भगवान हमारे लिए प्रदान करेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो जब विपत्ति शुरू होती है, दुनिया शांति पाने की कोशिश करती है, आराम पाकर, आप जानते हैं, विपत्ति से या विपत्ति से बाहर या विपत्ति से दूर या उससे छिपकर। जब विपत्ति आती है, हम जानते हैं कि हमारे पास शांति है, क्योंकि भगवान हमारे प्रदाता, हमारे रक्षक हैं। यह भगवान के वचन को सीखने से आता है। तो द्वितीय तीमुथियुस हमें वास्तव में बताता है कि लोगों के कान खुजली करेंगे, और आप खुजली के साथ क्या करते हैं? आप इसे खुजलाते हैं। तो लोग वही सुनना चाहते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और वे बाइबल की सच्चाई से दूर हो जाते हैं। मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, आप जानते हैं, लोग कहते हैं अच्छे लोग स्वर्ग जाएंगे। आप जानते हैं, अगर वे अच्छा करते हैं तो वे स्वर्ग जाएंगे। खैर, अच्छा कौन परिभाषित करता है? बाइबल करती है। तो अगर आप किसी को पाप में जीते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि क्योंकि वे अच्छे हैं वे स्वर्ग जाएंगे, तो ये एक विधर्मी सोच है, क्योंकि अच्छा होना आपको स्वर्ग नहीं ले जाता। यीशु मसीह में सक्रिय जीवित विश्वास के साथ विश्वास करना आपको स्वर्ग ले जाता है।
वैसे आज के लिए हमारा प्रसारण यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया साझा करें, फॉलो करें, लाइक करें, टिप्पणी करें और फिर हमारे साथ साझेदार बनने के लिए प्रार्थना करें। इसे करें, वॉचर्स ऑफ ट्रुथ लिंक पर क्लिक करें और दान करें। हमारे साथ $10 प्रति माह या अधिक के लिए एक नियमित साझेदार बने। भगवान आपका भला करें। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchinsofttruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूर्ण शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchinsofttruth.com पर दान करें।